बनर्जी ने विमान हादसे पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी इस विमान हादसे पर राजनीति कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है कि नेताओं की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी एक तरफ हादसा हुआ है उस पर राजनीति कर रही हैं। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. Message of ममता बनर्जी ने विमान हादसे पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है। हालांकि वो सवाल भी उठा रही हैं। कंफर्म होने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। घटनास्थल पे अभी क्या-क्या किया जा रहा है? घटनास्थल पे अभी एक्सपर्ट टीम है जो उसकी पानी चल रही है और उसमें जो भी जांच में सामने आएगा वो आपको रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी। कुछ खुला है या ब्लैक बॉक्स से लेके कुछ आप लोग ये एक्सपर्ट टीम का काम है। वो टीम अपनी जांच कर रही है। के कारण ऐसा कुछ रीजन बताइए। ये सारे रीजन एक एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ही दिए जा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजन होता है। थैंक यू। तो अधिकारी जो घटनास्थल पर मौजूद थे उनका भी ये कहना है कि अभी भी टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और अस्पताल के बाहर जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं उनको भी समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होते जा रहे हैं और जांच की बात पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से कह दी गई है। तो अब पूरे मामले की जाँच होगी, उसके बाद स्थिति साफ होगी कि वजह क्या रही हादसे की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता चला है कि पायलट ने एटीसी से संपर्क भी किया था और मेडे कॉल भी की थी, लेकिन जब तक इस कॉल पे कोई एक्शन लिया जाता तब तक ये विमान हादसे का शिकार हो गया। सवाल ममता बनर्जी ने उठाए हैं। ममता बनर्जी ने सीधे सवाल पूछा है कि ये कैसे हुआ है, इसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने एजेंसीज पर भी कहा कि एजेंसीज नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाया और कहा कि कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। पीछे बड़ी खबर आ रही है। घड़ी से हुई अजीत पवार के बॉडी की पहचान। जो घड़ी उन्होंने पहन रखी थी उससे बॉडी की पहचान हुई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो उसमें बॉडी, जो 5 लोग सवार थे वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी बॉडी, उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। और जो घड़ी उन्होंने पहनी हुई थी अजीत पवार ने, उससे पहचान हुई है बॉडी की। ये बड़ी अपडेट हम इस पूरे मामले में बता रहे हैं। घड़ी अजीत पवार ने पहनी थी तो उससे बॉडी की पहचान हो पाई है। जो 5 बॉडीज, मतलब जो 5 लोग उस विमान में सवार थे, वो क्षतिग्रस्त बॉडी उनकी मिली थी। अवशेष वहां से इकट्ठे किए जा रहे थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और कौन किसकी बॉडी है ये पहचान शिनाख्त करने की प्रक्रिया जब शुरू की गई तो उसमें ये ताज़ा अपडेट ये है कि घड़ी से अजीत पवार के शव की पहचान की गई है। अभी जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक अस्पताल के अंदर की तस्वीर जब अवशेषों को, शरीर के अवशेष को अंदर ले जाया जा रहा था, दूसरी तस्वीर उस हादसे की है और अस्पताल के बाहर की है, जहां पर वो समर्थक, उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले लोग, अजीत दादा पवार के चाहने वाले लोग अस्पताल के बाहर खड़े थे। बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो वहां पर अभी भी इकट्ठे हैं और हर कोई अंतिम नमन करना चाहता है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचा हुआ है। जिस वक्त पार्थिव शरीर अजीत पवार समेत 5 लोगों का पहुंचा अस्पताल, उसके पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। इसीलिए अस्पताल के दरवाजे पर जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची, शवों को अंदर लेकर जाया गया और उसके बाद घड़ी से अजीत पवार के शव की पहचान हो पाई है। कुल 5 लोग, अजीत पवार समेत कुल 5 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें पायलट, को पायलट, अटेंडेंट भी थे और अजीत पवार के पीएसओ भी उनके साथ सवार थे, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। जिला परिषद का ये चुनाव था, पंचायत चुनाव था, तो ऐसे में उनके पीएसओ साथ में थे और व्यवस्था थी कि थोड़ी देर में उनको सभा संबोधित करके वापस लौटना है। लेकिन वापस नहीं लौट सके अजीत पवार, क्योंकि विमान
सही तरीके से लैंड नहीं हो सका। पहली बार इस विमान को लैंड करने की कोशिश की गई, जब नहीं हुआ तो दोबारा से विमान को लैंड करने की कोशिश की गई। एयर स्ट्रिप नहीं दिखी, कोहरा बताया जा रहा है वजह, जिस वजह से गड्ढे में गिर गया विमान खाली मैदान में और पूरी तरह से जलकर राख हो गया विमान। बिल्कुल, और अनामिका जैसा आपने बताया है 2 बार कोशिश की गई, लेकिन सवाल ये क्या उस वक्त यही एक चारा बचा था, यही एक उपाय बचा था कि आपको उतरना ही? ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि एकाएक जब आपको एयर स्ट्रिप नहीं दिख रही थी तो क्यों लैंड के लिए जल्दबाजी की, या वाकई ऐसी स्थितियां वहां नहीं थी? दोनों ही चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सभी जांच का विषय है। हम दर्शकों को बता दें, अपूरणीय क्षति महाराष्ट्र के लिए जरूर है। उनके समर्थकों में भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है। लेकिन अजित दादा पवार, जो महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी भी माने जाते हैं, जिन्होंने, जैसा विवेक आप बता रहे थे कि कई बार डेप्यूटी सीएम रहे हैं, लेकिन अभी जो लैंडिंग से ठीक पहले सुबह 8:45 पर हादसा हुआ है, उसके बारे में हम आपको अपडेट दे देते हैं। लगभग 8:10 पर यह बारामती से उड़ान भरता है। आप ग्राफिक्स से समझिए जरा, उड़ान भरता है और कोहरे के चलते एयर स्ट्रिप नहीं दिखती है, यानी बहुत नीचे की तरफ जब विमान आ जाता है और आखिरकार एयर स्ट्रिप से इधर भटक कर 8:45 पर यह हादसा होता है। यानी लगभग 40 मिनट लगे हैं। 40 मिनट में क्या हुआ है ये बेहतर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, लेकिन उनकी घड़ी से पहचान की है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद स्थितियां क्या थी। ये धुएं का गुबार, ये आग की लपटें आपको बता रही हैं कि वहां पर इतना जोरदार हादसा था, जोरदार धमाका हुआ कि कुछ नहीं बचा। और उसके बाद अजित पवार की पहचान उनकी घड़ी से की है। उनके पीएसओ, पायलट, को पायलट और जो विमान में सवार थे, सभी की मृत्यु हो गई है। बिल्कुल, वो जब उस दुर्घटना की तस्वीरें सामने आ रही थी मृदुल, तो उसी वक्त पहली तस्वीर सामने आई तो वो दूर से ली गई तस्वीर थी, जिसमें पता चल रहा था कि कुछ लोग वहां पर जमा हुए हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी तस्वीर आ गई थी, इस बात की पुष्टि हो गई थी कि अगर इस विमान में कोई सवार होगा तो नहीं बचा होगा। लेकिन क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी तो ये खबर हम नहीं बता सकते थे। लेकिन उस वक्त दूसरी तस्वीर आने के बाद ही साफ हो गया था कि यह विमान हादसा कितना खतरनाक था। तीसरी तस्वीर जब आई, उसमें पूरा प्लेन जला हुआ दिख रहा था और प्लेन के पीछे का हिस्सा सिर्फ दिखाई दे रहा था। और ऐसे ही एक के बाद एक तस्वीरें आती गईं और तब हम ये समझ पाए कि यह हादसा कितना खतरनाक था। आप सोचिए कि आसपास के लोग वो आवाज सुनकर वहां इकट्ठा हो गए थे। ये अभी जो तस्वीरें चल रही हैं, एक में अस्पताल की तस्वीरें हैं, दूसरी तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब एयर स्ट्रिप के बगल में, जब पास में जब वो हादसा हुआ था, तो वहां पर लोग आवाज सुनकर आ गए थे। हालांकि मौके पर जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो पहुंच गई थी, एम्बुलेंस की टीम थी वो भी पहुंच गई थी, जो महाराष्ट्र पुलिस के लोग थे वो भी वहां पर राहत और बचाव का कार्य कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही थी उससे पता चल रहा था, हालांकि शुरू में यह खबर कंफर्म नहीं हो पाई थी, और जब वहां पर जो बचाव दल है वो पहुंचा और अवशेष बॉडी के निकालकर ले जाए जाने लगे, वो तस्वीर भी सामने आई, तब जो है ये साफ हो गया कि ये हादसा इतना खतरनाक है कि कोई बचा नहीं होगा। फिर बाद में खबर आती है कि पूरे विमान में जो क्रू मेंबर हैं, जो पायलट हैं और अजित पवार, उनके पीएसओ, ये सब लोगों का एक साथ मतलब जान चली गई है इस हादसे में और हो गया निधन। तो ये सारी अपडेट्स आ रही थी और उसके बाद अभी जो ताज़ा तस्वीर है वो हम आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं। अस्पताल में शरीर का, जो पार्थिव शरीर का अवशेष है वो पड़ा हुआ है और वहाँ पर उनके समर्थक जमा हुए हैं। और अभी आप तस्वीर देख रहे हैं जिस वक्त पार्थिव शरीर को लेकर जाया गया अस्पताल, बारामती के जीएमसी अस्पताल, उस वक्त की तस्वीर। और आपको ये बता रहे हैं कि मुंबई से सुबह 8:45 पर इस विमान ने उड़ान भरी, लेकिन कोहरे के चलते एयर स्ट्रिप नहीं दिखी, जिस वजह से यह हादसा हुआ अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन सवाल एक बार फिर वही बना हुआ है, जैसा कि मृदुल हम सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जरूरी था कि विमान को उस वक्त वहां पर लैंड कराया जाता? क्या वापसी मुंबई नहीं हो सकती थी विमान की? क्या उस सभा को कैंसिल नहीं किया जा सकता था? जिला परिषद के चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, सभा को टाला भी जा सकता था, लेकिन उसके बाद भी लैंडिंग कराई गई और लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि जिस एयर स्ट्रिप पे जहां पर इस विमान को लैंड होना था वहां नहीं बल्कि उससे कुछ दूरी पर एक गड्ढे में, खाली पड़े मैदान में यह विमान लैंड क्या होता है, वहीं पर हादसे का शिकार हो जाता है और तुरंत विमान में आग लग जाती है, जिससे विमान में सवार सभी लोगों की जलकर मौत हो जाती है। पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन अजीत पवार के हाथ में बंधी हुई घड़ी और उनके कपड़ों से उनकी पहचान की गई। लेकिन जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को बारामती के जीएमसी अस्पताल लेकर जाया गया, लोगों में शोक की लहर और हर कोई आंसू से
आंसू के साथ उन्हें अंतिम नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और हर कोई ये चाहता कि एक बार उनके अंतिम दर्शन कर सके, लेकिन मृदुल दर्शन कर पाना मुश्किल अंतिम, क्योंकि पहचान बड़ी मुश्किल से हुई है और अब तमाम नेता भी, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उनके परिवार के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। वाकई देखिए, समर्थकों के लिए तो क्षति है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी, हादसा हुआ, उसके बाद सवाल भी खड़े हुए और ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने विमान हादसे पर सवाल उठाए। देश में कोई सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा, नेताओं की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता है। ममता बनर्जी कह रही है देश में कोई सुरक्षित नहीं है। Proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. जब तुम ले रहे हो, all the agencies are being totally purchased. This country, even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. ममता बनर्जी ने सीधे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है, नेताओं की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता है और हादसे की जांच हो। उन्होंने कहा है कि एजेंसीज पर भी उन्हें भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। तो ये ममता बनर्जी कह रही हैं, लेकिन ये सीधे सीधे राजनीतिक सवाल हैं। और इसके इतर अजित पवार के समर्थकों में काफ़ी, अभी तक जो हादसा हुआ है उसके बाद देखा जा रहा है कि वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी हैरान हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। और आपको ये 2023 की भी तस्वीर दिखाई थी हमने थोड़ी देर पहले, और अभी आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की तस्वीर, जहां बड़ी संख्या में अजित पवार के समर्थक पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और ये जो 2023 की तस्वीर है, इसी कंपनी का VSR का ही विमान था जो क्रैश हुआ था। ये सारा एक साथ इंसल्ट करना, ऊपर से वंदे मातरम का 150वीं गांठ वर्ष का जिक्र। At a young age during his student days, he later served as a member of the Tamil Nadu Legislative Assembly for 3 times between. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजित पवार जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक लंबे समय तक अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र और देश की सेवाएं की। उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा। श्री अजित पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक वायुयान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ।